जय हिंद किसान साथियों, आज हम लहसुन यानी गार्लिक के बारे में पढ़ेंगे। गार्लिक का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है एलियम सटाइवम। फैमिली जो होती है वो एलिएसी होती है। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो ओरिजिन प्लेस जो होता है उसका सेंट्रल एशिया होता है। एडिबल पार्ट जो होता है इसका क्लोव होता है। ये एक फ्रॉस्ट हार्डी क्रॉप है और ये सेक्सुअली स्टेराइल डिप्लॉयड भी है। ठीक है। एलिसिन नामक इसमें एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एलिसिन नामक, और एलिन नामक इसमें वाटर सोल्यूबल एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों डिफरेंसेस है, एक एलिसिन है और एक एलिन है। ठीक है। वेराइटीज़ की बात करें तो वेराइटीज़ इसमें गोदावरी, श्वेता, एग्रीफाउंड वाइट और एग्रीफाउंड पार्वती जो है इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है। अब आप कमेंट करके बताइए कि बोरेक्स का 1 हेक्टेयर में कितना किलो हम यूज करते हैं बल्ब साइज और लहसुन की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओनियन यानी प्याज के बारे में पढ़ेंगे। प्याज का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है एलियम सेपा। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो सेंट्रल एशिया इसका ओरिजिन प्लेस है। फैमिली एलिएसी है। एडिबल पार्ट की बात करें तो इसका खाया जाने वाला जो भाग है वो बल्ब है। ठीक है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी है। विटामिन बी जो है वो प्याज में अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो मधुमक्खी के थ्रू होता है, यानी हनी बी के थ्रू होता है। जो प्याज में चरबराहट होती है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से देखने को मिलती है। और जो प्याज जो होती है उसका जो आउटर स्किन है, ठीक है, उसका जो कलर होता है वो आप देखते हो पिंक कलर का होता है। तो किस वजह से होता है? क्यू सेरेटिन की वजह से वो देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में प्याज की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो लासलगांव है। और ये महाराष्ट्र में ही नहीं, हमारे पूरे देश की जो प्याज की सबसे बड़ी मार्केट है यानी बाजार है वो लासलगांव है, क्योंकि महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, स्थित है। सॉरी। कैटेकॉल एक फिनोलिक फैक्टर जो है वो प्याज में पाया जाता है, विच हैज़ एंटीफंगल प्रॉपर्टी, जिसके पास एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती है। एक जो है कैटेकॉल नामक फिनोलिक फैक्टर जो है हमारे प्याज में प्रेजेंट होता है, विच हैज़ एंटीफंगल प्रॉपर्टी। ओके। इसकी स्प्राउटिंग और जर्मिनेशन को चेक करने के लिए 2500 ppm हम मैलिक हाइड्रोजाइड का स्प्रे करते हैं, वो भी स्टोरेज के समय। ठीक है। और इसमें वैरायटीज़ की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। तो पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड, उदयपुर 101, 102, 103। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। सीड रेट की बात करें तो 10 से 12 kg पर हेक्टेयर सीड रेट देखने को मिलता है नर्सरी के लिए। और नर्सरी का जो एरिया होना चाहिए वो 500 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। और इसकी डिजीज़ की बात करें तो पर्पल ब्लॉच जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि इसमें लगती है। और साथ ही साथ इसका जो इंपॉर्टेंट पेस्ट है वो हमारा थ्रिप्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट ओनियन। जय हिंद किसान साथियों, आज हम ओकरा यानी भिंडी के बारे में पढ़ेंगे। भिंडी का जो बोटेनिकल नेम होता है वो एब्लेमोस्टस स्कुलेंटस होता है। फैमिली जो इसकी है वो मालवेसी है। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो अफ्रीका इसका ओरिजिन प्लेस है। ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और इसमें आयोडीन कंटेंट बहुत अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। तो ग्वाटर डिजीज से नहीं होती है अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं अच्छे से तो। ठीक है। रूट और स्टेम जो है इसका यूज किया जाता है गुड़ बनाने के लिए या क्लियरिंग फॉर केन की क्लियरिंग के लिए हम इसकी स्टेम और रूट का यूज करते हैं। डॉक्टर हरभजन सिंह जो है इन्होंने रिसर्च किया था भिंडी पर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर हरभजन सिंह किससे रिलेटेड है, तो वो ओकरा से रिलेटेड है। नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसका जो तापमान होना चाहिए वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की अगर बात करें तो पूसा मखमली, परकिंस लॉन्ग ग्रीन, पूषा स्वानी, परभनी क्रांति, अर्का अनामिका, अर्का अभय इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी इसमें वायरल डिजीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेमस डिजीज़ है और इसमें लगती है। कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद किसान साथियों, रूट क्रॉप में आज हम कैरेट यानी गाजर के बारे में पढ़ेंगे। गाजर का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है डाइकस करोटा। फैमिली जो होती है वो अम्बेलिफेरी होती है। इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम जो होता है इसका अम्बेल होता है। फ्रूट टाइप जो होता है इसका स्कीजो कार्प फ्रूट टाइप देखने को मिलता है। ओरिजिन प्लेस अफगानिस्तान इसका ओरिजिन प्लेस है। कैरेट एनुअल क्रॉप है रूट प्रोडक्शन के लिए और फ्रूट और फ्लावरिंग के लिए ये बाइनियल क्रॉप है। कांजी नामक पेय पदार्थ जो है वो ब्लैक कैरेट से बनाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। फॉर्किंग नामक जो डिसऑर्डर होता है ड्यू टू हार्ड पैन ऑफ द सेल, ठीक है, पैन के हार्ड पैन की वजह से होता है या जो है अनडिकम्पोज्ड FIF की वजह से। ठीक है।
फार्म यार्ड मैन्योर जो होता है वो अगर अनडिकम्पोज नहीं हुआ रहता, अगर आप फील्ड में अप्लीकेशन कर दे रहे हैं तो उसके वजह से भी फोर्किंग जो है वो देखने को मिलती है। विटामिन ए इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, मतलब 3150 आयु पाया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कितना विटामिन ए पाया जाता है इसमें, ठीक है। सीड रेट की बात करें तो 5 से 6 kg पर हेक्टेयर सीड रेट देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की बात करें तो पूसा केसर, पूसा मेघाली, चैंटने, ऊटी 1, नैंड्स, एम्स्टर्डम इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि कैविटी स्पॉट जो है वो डिसऑर्डर कैरेट में लगता है, बट आप कमेंट करके बताइए कि किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से लगता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद किसान साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्वीट पोटैटो के बारे में पढ़ेंगे। स्वीट पोटैटो का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है इपोमिया बटाटा। फैमिली की बात करें तो कॉन्वोल्वुलेसी उसकी फैमिली है। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो साउथ अमेरिका इज़ द ओरिजिन प्लेस। एंसेस्टर ऑफ स्वीट पोटैटो जो है वो है इपोमिया ट्राइफीडा। तो इपोमिया ट्राइफीडा इज़ द एंसेस्टर ऑफ स्वीट पोटैटो। हाईएस्ट एरिया ऑफ कल्टीवेशन इन इंडिया, तो स्वीट पोटैटो का सबसे ज़्यादा भारत में कहीं अगर कल्टीवेशन देखने को मिलता है तो वो ओडिशा में देखने को मिलता है। ये एक पेरेनियल वाइन है और इसमें जो प्रवर्धन होता है वो वाइन कटिंग के थ्रू ही देखने को मिलता है। कितनी वाइन लगती हैं तो 4000 वाइन कटिंग पर हेक्टेयर जो है इसमें प्रोपगेशन मटेरियल लगता है, वो आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट एक फंगल डिजीज़ है जो स्वीट पोटैटो में यानी इपोमिया बटाटा में लगती है और इसको सबसे पहले देखा गया था या रिपोर्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है, या अफ्रीका में। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की बात करें तो श्री अरुण, श्री वरुण, भू सोना, भू कृष्णा, किरण और वर्षा आर द इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ स्वीट पोटैटो। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि जितनी भी मैंने वैरायटीज़ बताया है इसमें से कौन सी ऐसी वैरायटी है जो बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है, और ये भी बताइएगा कि बायो फोर्टिफाइड वैरायटी का मतलब